तो स्वागत है आपका हमारे नए क्लास में। हम लोगों ने अब तक काफ़ी क्लासेस करवा लिए, ये हमारा न्यू क्लास है। अगर आप यहाँ नए नए हैं, अगर आपको पूरे तरीके से इंग्लिश सीखना है तो आप पहला क्लास जाकर देख सकते हैं और उसी के साथ साथ बाकी सारे क्लासेस देख सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ आर्टिकल पढ़ना है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, तो आप ये सिर्फ वीडियो देखिए। तो आर्टिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स ए, एन और द है। आर्टिकल्स का इस्तेमाल क्यों और किस लिए करना पड़ता है। तो नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहेंगे सेब, सेब टेबल के ऊपर है, तो हम लोग कह रहे हैं सेब। इससे क्या पता चलता है कि हम लोग एक सेब के बारे में बात कर रहे हैं। ये सेंटेंस में अगर आप गौर करते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि हम लोग सिर्फ एक सेब के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप चाहिएगा कि ये सेम चीज़ को इंग्लिश में बोला जाए तो आप कह सकते हैं देयर इज़ एप्पल ऑन टेबल। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप गलत हैं। आपको बोलना होगा देयर इज़ एन एप्पल। यहाँ एन लग रहा है और यही है आर्टिकल। तो इंग्लिश में नॉर्मली जब भी कोई चीज़ के बारे में आप बात करते हैं वो सिंगल है, जो काउंटेबल है, सिंगल प्लस काउंटेबल, तो उसमें आर्टिकल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप नहीं लगाते हैं तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो ये कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ ए, कहाँ एन और कहाँ द लगाना है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और इसी को आर्टिकल कहा जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वोवल लेटर्स क्या होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वोवल लेटर्स, यहाँ पर 5 वोवल लेटर्स दिए गए हैं, जो कि है ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिए, वोवल लेटर्स किनको कहा जाता है। ये चीज़ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में ऐसे 5 लेटर्स है जिन्हें वोवल लेटर्स कहा जाता है, और बाकी जितने भी उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो चलिए वोवल लेटर से स्टार्ट करते हैं। वोवल लेटर्स 5 है और इनका कुछ ऐसा साउंड आता है। अगर साउंड आपको याद नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लेटर्स जो दिए गए हैं याद कर सकते हैं, या शायद आपको ऑलरेडी भी मालूम होगा। तो कभी भी कोई वर्ड से पहले कोई वोवल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप, तो कोई भी वर्ड जिसका पहला लेटर ए रहे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एप्पल में ए है, तो उससे पहले आप जो लगाएंगे आर्टिकल वो होगा एन। वहां पर कभी भी आ नहीं होगा। आ किस में लगेगा? आ उसमें लगेगा जो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या चीज़ है? हम लोगों ने जो 5 लेटर आपको दिखाया, 5 लेटर्स यहाँ दिखाए हैं हम लोगों ने, जो इनको छोड़कर जितने बाकी अल्फ़ाबेट के लेटर्स है वो सब कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एप्पल में ए लगा हुआ है तो एन एप्पल हो गया। यहाँ एलिफेंट में ई लगा हुआ है तो ये भी वोवल लेटर है, तो यहाँ एन हो गया। सिमिलरली जहाँ जहाँ हम लोग देख सकते हैं वोवल लेटर लगा हुआ है वहाँ पर एन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप है। ट्रैप ये है कि जब हम लोग यू का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग आंख बंद करके यू देख के एन लगा देते हैं, लेकिन यू में हर जगह एन नहीं लगाना है। जब भी यू में आवाज़ यू का है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर एन नहीं लगाना है। यहाँ पर यू का आवाज़ क्या आ रहा है? अ का, अम्ब्रेला, तो यहाँ पर हम लोग एन लगाएंगे। लेकिन जब यू का आवाज़ आए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर अ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर अ यूनिकॉर्न और अ यूनिक आइडिया। तो सिमिलरली यहाँ यूरोपियन ट्रिप। तो वर्ड में जब भी ऐसा आवाज़ आए यू का इस्तेमाल करते हुए, जब भी यू का आवाज़ आए तब आपको अ का इस्तेमाल करना है। इसे बहुत लोग ए भी कहते हैं। दोनों करेक्ट है, अ यूनिवर्सिटी या ए यूनिवर्सिटी, जैसा आपको सही लगे आप कह सकते हैं। उसके बाद द वा ट्रिप। तो द वा, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि ओ भी एक वॉवल लेटर है, लेकिन जब भी हम लोग ओ का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पर वन, यहाँ पर वंस, तो ये सब में आपका ए हो जाएगा। जैसे ऑरेंज, ऑरेंज में एन ऑरेंज होगा, लेकिन यहाँ वन, इसमें क्या चीज़ का आवाज़ निकल रहा है? गौर कीजिए, वा का, ओ का आवाज़ नहीं निकल रहा। ऑरेंज में क्या हम लोग बोल रहे हैं? ऑरेंज, तो यहाँ पर ओ का आवाज़ निकल रहा है। लेकिन जब भी वा का आवाज़ निकले ओ से, तब आपको जो है एन का इस्तेमाल नहीं करना है, ए का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया है क्या क्या आवाज़ निकले वर्ड में जिसमें आप एन का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप बाय लेटर्स चलते हैं तो आपसे कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जितने भी ट्रैप्स थे यहाँ पर मैंने लिख दिए, तो इसे आप मेमोराइज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और मिस्टेक हो सकता है, बहुत बार हम लोग जब वर्ड्स लिखते हैं उसमें बहुत जगह एच साइलेंट होता है। तो अगर एच साइलेंट है और वहाँ पर ओ बाद में है या ई बाद में है या कोई भी वोवल लेटर है बाद में एच के बाद, तो कोई भी वोवल लेटर है अगर वो साइलेंट है तो हम लोग वोवल लेटर को कंसिडर करते हैं। जैसे कि एन आवर, एन ऑनेस्ट मिस्टेक। यहाँ पर हाउस है लेकिन यहाँ पर हम लोग ए हाउस बोल रहे हैं। वजह क्या है? यहाँ एच का आवाज़ निकाला जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर ए हॉस्पिटल। तो यहाँ पर एक्रोनिम्स के बारे में बात करते हैं। एक्रोनिम्स होते क्या है? हम लोग नॉर्मली बहुत लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म कहना गलत होता है, एक्रोनिम्स कहा जाता है।
तो चलिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म ही कहते हैं इसे। जब हम लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ में, तो अगर आप गौर कीजिएगा FBI, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ F, तो F में अगर आप गौर कीजिएगा तो आवाज़ कुछ इस तरह से आता है जिसका पहला लेटर E हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको N का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिमिलरली M, तो यहाँ पर EM का आवाज़ आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सिर्फ एक्रोनिम में होता है, तो यहाँ पर होगा NMRI। लेकिन यहाँ CO में ऐसा कोई आवाज़ नहीं है, तो यहाँ पर होगा ACO। तो हम लोगों ने ये ऑलरेडी समझ लिया है कि ए और एन का इस्तेमाल कहाँ होगा। तो यहाँ पहला रूल आप देख सकते हैं कि आपको ए का इस्तेमाल करना होगा जब भी कोई कॉन्सोनेंट पहला लेटर हो। कॉन्सोनेंट होता क्या है? कॉन्सोनेंट हर वो लेटर होता है जो वोवल लेटर नहीं है, और वोवल लेटर सिर्फ 5 होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो चलिए द के बारे में बात करते हैं, द का इस्तेमाल किस तरह से करना है। तो जब भी आप कोई चीज़ को मेंशन करते हैं, यहाँ बहुत सारे वैसे द में रूल्स हैं, तो पहला रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने रास्ते में एक कुत्ते को देखा, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में आई सॉ अ डॉग। किस लिए? एक कुत्ता है, तो वहाँ पर हम लोग को आ लगाना होगा। हम लोग सिर्फ ये नहीं कर सकते आई सॉ डॉग। इंग्लिश में हम लोग को, जैसा कि हमने बताया था कि कोई भी काउंटेबल चीज़ है उसके लिए हम लोग को आ लगाना पड़ता है, खास करके अगर वो एक है तो ये एक कुत्ते के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे आई सॉ अ डॉग। तो यहाँ पर आप बोलेंगे आई सॉ अ डॉग। लेकिन इसे एक बार आपने मेंशन किया, आ बोल दिया, क्योंकि वो एक डॉग था। लेकिन एक बार जब आपने उसे मेंशन कर दिया, वो एक स्पेसिफिक डॉग बन गया। तो अगर जब भी आप कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में आपने ऑलरेडी मेंशन कर चुका है, तब उसमें आप द का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला मेंशन में आपको आ लगाना है, और दूसरा मेंशन में आपको द लगाना है। सेम चीज़ को अगर दोबारा मेंशन कर रहे हैं तब। दूसरा, यूनिक ऑब्जेक्ट्स। यूनिक ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकता है? जैसे कि सन, दुनिया में सन सिर्फ एक ही है, मून सिर्फ एक ही है, और इंटरनेट सिर्फ एक ही है। एक कंपनी में एक ही CEO होता है। तो दुनिया में कोई एक ही चीज़ हो, यूनिक से यहाँ मुराद है ऐसा यूनिक चीज़ जो दूसरा नहीं हो। आप कह सकते हैं CEO तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक कंपनी में एक ही CEO होता है। तो कोई ऐसा चीज़ जो दुनिया में सिर्फ एक ही मौजूद है, उसमें हम लोग द लगाते हैं। जैसे कि द सन, द मून, द इंटरनेट, द CEO ऑफ द कंपनी। यहाँ द इंटरनेट मैंने क्यों कहा? आप गौर कर सकते हैं कि इसका पहला लेटर जो है आई है, और आई क्या होता है? वोवल लेटर। तो जब भी वोवल लेटर पहला लेटर रहे कोई भी चीज़ का, तो वहाँ द को दी पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा, सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स क्या होता है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, कोई भी वर्ड का एक नॉर्मल फॉर्म होता है, जैसे कि गुड। गुड का मतलब अच्छा हुआ। अगर उसे मैं कंपेयर करता हूँ, मतलब गुड का कंपैरिजन वाला वर्ड क्या होगा? बेटर। ये इससे अच्छा है, तो बेटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो बेटर वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कंपेयर करने के लिए, कौन ज़्यादा गुड है, तो इसे कहते हैं कंपैरेटिव। तो गुड नॉर्मल हुआ, कंपैरेटिव बेटर हो गया, और इसका सुपरलेटिव बेस्ट हो जाएगा। तो सुपरलेटिव का मतलब जो सबसे ज़्यादा लेवल को बताता है। टॉल हो गया आपका नॉर्मल, टॉलर हो गया कंपैरेटिव, और टॉलेस्ट हो गया सुपरलेटिव। तो मुझे लगता है सुपरलेटिव का आपको आइडिया लग गया होगा। तो यहाँ जैसा आप देख सकते हैं, जब भी सुपरलेटिव वर्ड का आप लोग यूज़ करें, जैसे टॉलेस्ट हुआ, बेस्ट हुआ, या मोस्ट हुआ, तो यहाँ पर भी द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब चलिए दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जियोग्राफिकल रूल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे याद रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो जब भी हम लोग माउंटेन के बारे में बात करते हैं, आइलैंड के बारे में बात करते हैं, ओशन के बारे में बात करते हैं, रिवर्स के बारे में बात करते हैं, तब हम लोग द लगाते हैं। ये मेमोराइज करने वाला चीज़ है, इसे लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये आपको मेमोराइज करना होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो नोट्स ले लीजिए, आप एक कॉपी लीजिए, मेरी सारी वीडियोज़ देखिए और नोट्स अच्छे से बनाइए। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप इजिली इंग्लिश बोल पाएंगे अच्छे से, कॉन्फिडेंस से, और विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो कंपाउंड कंट्री नेम, तो कोई भी नेम कंट्री का जिसमें एक से ज़्यादा लेटर इंक्लूड हो, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किसी भी कंट्री में अगर स्टेट्स लगा हो, किंगडम लगा हो, रिपब्लिक लगा हो, तो उसमें, या प्लूरल फॉर्म यानी आखिरी में एस लगा हो, जैसे कि फिलीपींस, इसमें आखिरी में एस लगा हुआ है, तो ये सब अगर आप कोई भी कंट्रीज के नेम में आप देखें तो आपको वहाँ भी द लगाना है। जैसे इंडिया, हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पर द नहीं लगाना है, क्योंकि ये एक सिंपल नेम इंडिया है और इसमें आखिरी में एस नहीं है, तो इसे हम लोग सिंपली इंडिया बोलेंगे। लेकिन जब अमेरिका की बात करेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पर द लगाना होगा। सिमिलरली यूनाइटेड किंगडम, तो यहाँ पर भी द यूनाइटेड किंगडम बोलना होगा। जैसे कि कोई कंट्री के नेम के बाद रिपब्लिक के पहले रिपब्लिक लगा है, तो उसमें भी द लगाना होगा। या कोई कंट्री जिसके आखिरी में एस हो, जैसे फिलीपींस या नीदरलैंड्स, इसमें भी आपको द का इस्तेमाल करना होगा।
तो यहाँ पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था काउंटेबल चीज़, यहाँ पर भी काउंटेबल है कैट्स, लेकिन जब भी हम लोग प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसा कि कैट्स हुआ, डॉग्स हुआ, तो यहाँ पर द डॉग्स या द कैट्स नहीं बोलना। हमें मुराद ये होता है कि हम लोग सारे कैट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और अनकाउंटेबल जैसे कि वाटर बॉल्स एट 100 डिग्रीज, तो इसमें भी द का इस्तेमाल नहीं करना है। द का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना वो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन है जो कि हम लोग को देखना होगा। द वाटर इन माई ग्लास इज कोल्ड, जो हम लोग वाटर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हम लोग के ग्लास के अंदर है, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक वाटर है जो हम देख सकते हैं और जो हम लोग दिखा रहे हैं। तो उस अगर वाटर के बारे में बात करें जो कि स्पेसिफिकली जिसके बारे में बात किया जा रहा है, उसमें द का इस्तेमाल करना है। तो बहुत सारे रूल्स है, आपको याद करने में टाइम लग सकता है। हो सके तो वीडियो फिर देखिए और साथ ही साथ नोट्स ले लीजिए। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है वो चीज़ जिसे हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जिसका नॉलेज हमें है और जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो लव क्या चीज़ है? देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं और इसका एक आइडिया हम लोग के पास है, तो इसे बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट। तो लव एक नाम है और नाम नॉन होता है। अगर आपको मालूम नहीं नॉन, प्रोनाउन और ये सब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप मेरा पहला क्लास देख सकते हैं, वहाँ आपको सब आइडिया मिल जाएगा। आप शुरू से आखिरी तक का देखिए, आपको हर चीज़ का आइडिया मिलेगा। तो लव एक नॉन है और एक एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, क्योंकि इसे हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जनरल कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी द नहीं लगेगा। द लव इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, अगर हम लोग कहते हैं द लव इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, तो ये गलत होगा। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में जैसे कि लव हुआ, करेज हुआ, हिस्ट्री हुआ, ये सब में जीरो आर्टिकल लगाया जाता है, मतलब आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन कोई स्पेसिफिक लव के बारे में बात करें येट अगेन, तो हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। जनरली लव के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें द नहीं लगेगा। जैसे कि द लव सी हैज़ फॉर हर चाइल्ड इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ एक स्पेसिफिक लव के बारे में बात किया जाता है जो एक औरत के पास एक बच्चे के लिए है और एक स्पेसिफिक औरत के पास एक स्पेसिफिक बच्चे के लिए है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग जो चीज़ डेली करते हैं उसमें बहुत जगह द नहीं लगाया जाता है, अ नहीं लगाया जाता है, एन नहीं लगाया जाता है। जैसे कि वी ईट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये सब में द, अ, एन नहीं लगता है। स्पोर्ट्स और गेम्स में वी प्ले टेनिस, ये वी प्ले टेनिस, इसमें ये नहीं कह सकते वी प्ले द टेनिस और वी प्ले अ टेनिस। तो ये सब चीज़ में जीरो आर्टिकल लगता है। तो ये दिए गए हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ लिखा हुआ है? यहाँ प्राइमरी पर्पस, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में जाते हैं या कोई बिल्डिंग में जा रहा है जहाँ वो डेली काम करता है, तो वहाँ पर द बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, वहाँ पर द स्कूल नहीं बोलेंगे, सिंपली हम लोग स्कूल बोलेंगे, बिल्डिंग बोलेंगे, या और भी कोई प्रेमिसेस है या स्ट्रक्चर है तो उसको ऐसे ही यूज़ करेंगे, द नहीं लगाएंगे। द कहाँ लगाना पड़ सकता है? जैसे कि आप किसी और के स्कूल में विजिट कर रहे हैं, किसी और के कॉलेज में विजिट कर रहे हैं, या कोई भी ऐसे प्रेमिसेस में विजिट कर रहे हैं जहाँ पर आपका रेगुलर आना जाना नहीं है, तब वहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोगों ने अब तक बहुत कुछ सीखा, अब हमारी बारी है कि इस नॉलेज को अप्लाई किया जाए रियल लाइफ में। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एमसीक्यूज है जो रियल लाइफ को दर्शाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपको कितना आता है, आपके साथ साथ मैं सॉल्व करूँगा। तो अगर हो सके तो वीडियो पॉज करके आप पहले आंसर दे दें और उसके बाद मैं आंसर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच आर्टिकल इज रिक्वायर्ड बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वॉवल साउंड सच एज आवर और ऑनर? तो यहाँ पर क्या आर्टिकल लगना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर एच साइलेंट है तो यहाँ पर एन लगेगा। तो सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। सी इज स्टडिंग एट, यहाँ पर क्या लगना चाहिए? यहाँ पर ई है तो आपको लगेगा कि ये तो वॉवल लेटर है, लेकिन यहाँ पर यू का आवाज निकल रहा है। जब भी यू का आवाज निकले वहां पर आ का इस्तेमाल होगा, एन का इस्तेमाल नहीं होगा। आ का आवाज निकलता है तब एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच रूल डिक्टेट्स द यूज ऑफ द इन द फॉलोइंग सेंटेंस? आई बॉट अ बुक यस्टरडे। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, किन आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर बुक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने कह दिया अ बुक, और सेम बुक को वापस मेंशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल होना चाहिए? यहाँ पर द का इस्तेमाल होना चाहिए। द बुक इज इनक्रेडिबली इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक बुक बन गया। जब भी कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं उसमें आ नहीं द लगता है। शुरू में हमने बुक बोला आ, तो मैंने बुक को इंट्रोड्यूस कर दिया एक जनरल पब्लिक को या एक नॉर्मल शख्स को। अब वही सेम बुक के बारे में बात किया जा रहा है, तो वो एक स्पेसिफिक बुक बन चुका है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो उसमें द लगेगा। कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली। तो डॉग्स मेक अ वंडरफुल पेट्स फॉर चिल्ड्रेन,
तो यहाँ क्या लगना चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अगर डॉग्स कैट्स या प्लूरल फॉर्म यूज हो रहा है नॉर्मली एनिमल्स में या चीज़ों में, तो वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ होगा नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल्स। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल फीचर्स रिक्वायर्स द डेफिनेट आर्टिकल द। कौन सा ऐसा जियोग्राफिकल फीचर या जियोग्राफिकल चीज़ का नाम दिया हुआ है जिसमें द का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अगर आपको आंसर देना है वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। सिमिलरली आपको सब में करना है 1 से लेकर 10 तक में। तो मैं आंसर फिर बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था माउंटेन रेंजेस में लगता है, तो यहाँ माउंटेन रेंजेस है, तो यहाँ इसका आंसर होगा सी। अगर आपको समझ नहीं आता आप ऊपर जाके फिर देख सकते हैं 10। उसके बाद चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल यूजेज। आइडेंटिफाई द करेक्ट आर्टिकल यूजेज फॉर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो चीज़ जिसे हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे कि करेज, हिम्मत। करेज का मतलब होता है हिम्मत। क्या हिम्मत को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं, लेकिन उसे हम लोग समझते हैं कि वो एक चीज़ है, उसे हम लोग फील कर सकते हैं। हिम्मत को फील किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, येट अगेन मैंने बताया था कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग जीरो आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। डेविड हैज़ बीन प्लेइंग। तो यहाँ पर हम लोग को आर्टिकल का यूज करना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज होना चाहिए, यहाँ बोला जा रहा है डेविड हैज़ बीन प्लेइंग सिंस ही वॉज 5। तो यहाँ पर वो 5 साल से एक ही इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर द का यूज होगा। सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल फॉर प्लेइंग स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स प्ले करने के लिए कौन सा करेक्ट आर्टिकल लगना चाहिए, ये थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था कि स्पोर्ट्स में हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करते। जैसा कि टेनिस, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ जीरो आर्टिकल है। ये सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है, वी प्ले टेनिस एवरी सैटरडे मॉर्निंग। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच कंट्री नेम रिक्वायर्स द डेफिनेट आर्टिकल द। तो कौन ऐसा कंट्री जिसमें द लगना चाहिए, मैंने बताया था जिसमें एस हो या जिसका नाम थोड़ा बड़ा हो, किंगडम ऐड हो या रिपब्लिक हो या स्टेट्स हो, तो उसमें हम लोग द लगाते हैं। यहाँ किंगडम किस में है, यूनाइटेड किंगडम में, तो यहाँ पर द का इस्तेमाल होगा। बाकी सब में द का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इसके आखिरी में एस नहीं है, किंगडम नहीं है, स्टेट्स नहीं है, तो इन सभी में नहीं होगा यूज। तो 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट इनिशियलिज्म रूल। ही वर्क्स एज। तो इनिशियलिज्म का मतलब क्या होता है, एक्रोनिम यानी शॉर्ट फॉर्म्स। तो FBI एक शॉर्ट फॉर्म है, और जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म रहे उसका पहला लेटर को हम लोग पकड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर F है, तो F को अगर हम लोग प्रोनाउंस करें, उसको अगर हम लोग स्पेल करें, उसमें और लेटर्स ऐड करके उसको स्पेल करें, तो यहाँ पर होगा EFF। तो E कौन सा लेटर है, E वोवल लेटर है, तो वोवल लेटर से पहले एन का इस्तेमाल होता है। जब भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स देखेंगे, हम लोग को पहले सोचना होगा क्या आवाज़ निकल रहा है। इसमें वोवल साउंड का आवाज़ निकल रहा है F, तो यहाँ E का आवाज़ निकल रहा है, तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा। बाकी के 10 क्वेश्चंस का मैं एक टेस्ट बनाऊंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उस लिंक में क्लिक कीजिएगा और आप टेस्ट ले पाइएगा और आपको आपका स्कोर इमीडिएटली मिल जाएगा। और साथ ही में एक एडिशनल रिटन टेस्ट भी मैं ऐड कर दूंगा जिसको आपको लेना होगा, और उसका भी रिजल्ट आपको कुछ वक्त में अपने आप मिल जाएगा। लेकिन जो MCQ है उसका आंसर आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। और मैंने अपना एक ग्रुप भी बनाया है जिसमें अपडेट करता हूँ इंग्लिश के बारे में, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट ज़रूर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आए। तो आज के लिए सिर्फ इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।